हेलो, वेलकम माय चैनल। तो चलो आज हम स्टेफी सेग्रिया का रूब्रिक्स समझते हैं, वो भी इरिटेबिलिटी उसको क्यों होती है वो समझेंगे और कुछ उसके रूब्रिक्स देखेंगे जो कि मैंने रडार से लिए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इरिटेबिलिटी। सबसे पहले इरिटेबिलिटी होती क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको एंगर नहीं होता है ना, इंटेंस एंगर नहीं होता है, बट लिटिल बिट आपको एंगर फील होता है। आप किसी चीज़ को लेके डिसएग्री करते हो, एट दैट टाइम आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो जो मन में इरिटेशन या वो चिड़चिड़ाहट होती है वो इरिटेबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम स्टेफी सेग्रिया का माइंड समझने की कोशिश करेंगे कि किन वजहों से होती है। तो सबसे पहले इसको इरिटेबिलिटी डे टाइम में होती है, मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में जब ये जागता है वेकिंग ऑन, है ना, तभी इसको होती है। ओपन एयर में यदि ये जाता है तो इसको अच्छा फील होता है ना। इसकी इरिटेबिलिटी नॉर्मलाइज होने लगती है। चिल्ड्रंस में इरिटेबिलिटी में स्टेफी सेग्रिया है। नेक्स्ट रूब्रिक है इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग। अभी इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या समझेंगे कि चिड़चिड़ाहट हो रहा है, चिल की कंडीशन, यानी कि जब ठंडा माहौल होता है, ठंडक होती है एट दैट टाइम, है ना। बट हम मेटाफोरिकली समझने की कोशिश करते हैं, चिल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा माहौल जो ठंडा होता है ना, जहाँ पर बहुत ठंडा होता है। तो क्या होता है कि जब इसके घर वाले स्टेफी सेग्रिया के एक वार्मथ वाला एटमॉस्फेयर नहीं रहता, जहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, हेल्दी फीलिंग नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा टाइप का है ना, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेफी सेग्रिया को इरिटेबिलिटी होने लगती है, यानी कि इसको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, है ना, कोई इसको केयर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेफी सेग्रिया बहुत सप्रेस फीलिंग वाला होता है। नेक्स्ट रूब्रिक है इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर। तो हम इसको भी दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब होता है आप सेक्सुअली एक्टिव हो, है ना, वहाँ पर आपको अच्छा फील हो रहा है। बट मेटाफोरिकली देखेंगे, क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप आनंद की एक स्टेट में हो, ठीक है। जो चीज़ आपको पसंद है, जिस चीज़ मतलब जिसमें आपको आनंद मिलना चाहिए, आपको उसमें इरिटेबिलिटी हो रहा है, तो ये मीनिंग होता है इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर। ये स्टेफी सेग्रिया स्पेशली खुद को ब्लेम करता है एंड बहुत सैडनेस आती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है इरिटेबिलिटी कलर्स ग्रीन एग्रावेशन। तो स्टेफी सेग्रिया को ग्रीन कलर के जो कलर्स होते हैं, ग्रीन होता है, ऑलिव ग्रीन कलर होता है, वहाँ पर इसको चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेबिलिटी लगती है, इसको नापसंद हैं ऐसे कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है इरिटेबिलिटी कंसोलेशन एग्रावेशन। कंसोलेशन का मतलब होता है कि कंफर्ट सिचुएशन, है ना, जहाँ पर आपको कोई सांत्वना देता है, आपको कोई संभाल रहा है। बट स्टेफी सेग्रिया में ना ईगो भी है, साथ में ये कावर्डाइज भी है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसको कंसोल करने जो जाता है ना, तो इसकी प्रॉब्लम और बढ़ती है, ये अपनी बात को बाहर भी नहीं कर पाता है और इसको चिड़चिड़ाहट बढ़ता है। नेट्रम म्यूर कैसा है, नेट्रम म्यूर भी सप्रेस करता है, उसको भी कंसोलेशन से एग्रावेशन होता है। तो जहाँ नेट्रम म्यूर को कंसोल करने जाओगे वो भड़क जाता है। सेम स्टेफी सेग्रिया के साथ है। इरिटेबिलिटी डॉग्स टुवर्ड्स पपीज़ टुवर्ड्स। तो अब इसका इरिटेबिलिटी समझते हैं। डॉग्स क्या होता है, पेट, है ना, जो कि हमारे घर में, डॉग कैसे हैं, पेट होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, राइट, जो भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, काटते हैं, है ना, और हमको सिक्योर भी करते हैं। तो अभी इसकी इरिटेबिलिटी कहाँ है, ये डॉग्स क्या है, डॉग हो सकते हैं इसके आसपास के लोग, इसका बॉस, है ना, जहाँ पर इसको मतलब ऐसे लोग जो इसको पॉइंट आउट करते हैं, इसको सुनाते हैं, है ना, तो वहाँ पर इसको इरिटेबिलिटी हो रही है, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा, यदि स्टेफी का बंदा है, वो ऑफिस जाता है एंड उसके बॉस ने उसको सुना दिया, तो वहाँ पर ना इंटरनल इसको इरिटेबिलिटी होगा, बट वो बोल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। और थोड़ा सा वॉइस वगैरह और डॉग से इसको ऑलरेडी प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है।
तो इरिटेबिलिटी इसकी कैसी है, इजीली है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। इरिटेबिलिटी फीवर ड्यूरिंग, फीवर क्या होता है, कोई चीज़ का ऐसा धुन, है ना। फीवर कैसा होता है, एक हीट की सिचुएशन जो चढ़ गई है, अपन इसको मेनिया बोलते हैं ना, फीवर बोलते हैं। जैसे कोई प्यार में पागल हो जाता है तो बोलते हैं लव फीवर हो गया इसको, है ना। तो कोई भी ऐसी धुन चढ़ जाना, तो जब भी वो चीज़ नहीं होता तो उस पर इसको इरिटेबिलिटी आता है। या फिर अपनी लगन में लगा रहेगा ये, है ना, काम करता जाएगा, तो इरिटेबिलिटी फीवर ड्यूरिंग। देन इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग, हीट का मतलब होता है वार्मथ, है ना। तो जब भी हीट के साथ इसको चिड़चिड़ाहट रहता है। अब वो हीट क्वेरल हो सकता है, आसपास का माहौल हो सकता है, या फिर एक्चुअल में प्रॉपर हीट हो सकती है। तो हम इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं, मेटाफोरिकली एंड नॉर्मली। नेक्स्ट रूब्रिक है इरिटेबिलिटी नर्वसनेस विथ, मतलब नर्वस हो जाना, है ना, अपनी बात को प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाना, रेस्टलेस होना, तो वहाँ पर इसको इरिटेबिलिटी होना। नेक्स्ट रूब्रिक है इरिटेबिलिटी पॉल्यूशन आफ्टर एंड इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, जब भी आप इससे बोलने जाओगे ना तो ये और उल्टा चिढ़ जाएगा। और इंट्रोवर्टेड होता है तो अपनी ज़्यादा भावनाएं किसी से वो नहीं करता है, जाहिर नहीं करता है। देन इरिटेबिलिटी टॉकिंग वाइल, तो जब आप इससे बोलने जाओगे तो इरिटेट रहेगा। इसके माइंड में जेलसी होता है। जेलसी एक ऐसी फीलिंग है ना, मैलिग्नेंट फीलिंग है कि आपको ना नेगेटिव सोचते हो आप उस बंदे में, या सोचते हो यार इसके पास ऐसा है, ये ऐसा है। जब भी अपन कोई चीज़ नेगेटिव सोचते हैं तो दैट इज़ अ जेलसी। नेक्स्ट रूब्रिक है जेलसी चिल्ड्रन इन, तो बच्चों में भी कई बारी से जेलसी देखने को मिलता है। देन जेलसी ड्रंकननेस ड्यूरिंग, ड्रंकननेस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन में आप, मतलब आपको किसी चीज़ का होश नहीं है ना, आप अपना होश खो दिए हो, तो इसको इस हद तक हो जाती है जेलसी। नेक्स्ट रूब्रिक है जस्टिंग, जस्टिंग का मतलब होता है आप मस्त जोक मार रहे हो, खुश मिजाज हो, या फिर आपको अंदर से कुछ टेंशन है, या अंदर से आप सीरियस हो बट दिखा रहे हो आप, है ना, तो दैट इज़ अ जस्टिंग, मजाक करना। एक तरफ ये मजाक करता है, क्यों करता है, ताकि इसको लोग समझे नहीं। दूसरी तरफ माइंड जस्टिंग एवर्जन 2 में भी स्टेफी है, जहाँ पर इसको इसकी यदि डिग्निटी के थ्रू कुछ मजाक किया है तो वो इसको पसंद नहीं आता है, या इसके ऊपर कोई पॉइंट आउट कर दिया है ना, वो भी इस ट्रैफी को बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होता है। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड किल डिज़ायर टू, किल डिज़ायर का क्या मतलब होता है, आप किसी को मारना चाहते हो। अब इसको हम मेटाफोरिकली किस तरीके से समझ सकते हैं, हाँ, किल डिज़ायर टू, किल डिज़ायर टू हम वहाँ लेते हैं जब व्यक्ति सामने वाला बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना ये स्नीजिंग होता है, मेरे को इतना परेशान हो गया हूँ मैं, मेरी नाक से बार बार छींके आता है, मेरे को तो लगता है मैं नाक को काट के फेंक दूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या चाहता है, वो बीमारी को ख़त्म करना चाहता है, नाक को काटना चाह रहा है, तो यहाँ पर हम किल डिज़ायर टू सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है किल डिज़ायर टू सडन इम्पल्स टू किल, इसको एकदम से सडनली ना इम्पल्सिस फील होता है कि क्या कर दूँ, किसको मार दूँ, या खुद को इंजोर कर लूँ, बट कावर्डाइज है तो कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए ये इम्पल्सिस की वजह से ये काहे में है, ये सुसाइडल थॉट्स में है ना। सिफिलिटिक रेमेडी है, स्टेफिसाइग्रिया मोस्ट सिफिलिटिक रेमेडी है ना, एंटी सिफिलिटिक रेमेडी, तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रूब्रिक्स है हमें। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया का भी स्टेफी में होता है कई लोगों में। छोटे बच्चे होते हैं, कोई चीज़ को चुरा लिया, है ना, किसी को नहीं बताया, तो ये क्लेप्टोमेनिया कहलाता है, जो स्टेफी में कवर करता है। क्लेप्टोमेनिया गोज़ अबाउट हाउस सर्चिंग फॉर समथिंग, तो ये किसी के घर गया और कुछ चीज़ें सर्च करने का कोशिश किया, किसी का हेल्प करने गया और वहाँ से चीज़ों को चुरा लिया, इसने स्टील कर लिया, तो ये है क्लेप्टोमेनिया गोज़ अबाउट हाउस सर्चिंग फॉर समथिंग। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड नाइफ कैन नॉट लुक एट आ, ठीक है, इसको नाइफ दिखता है और बस इसके सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ये क्या करना, ये देखना ही नहीं चाहता है उस चीज़ को।
नेक्स्ट है लेमेंटिंग। लेमेंटिंग का क्या मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग को, है ना, आप अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहे हो या अपनी सैडनेस को, जो ये कर नहीं पाता है बट इन सम सिचुएशन ये करने की कोशिश करते हैं स्टेफी, है ना, तो लेमेंटिंग बोलते हैं अपने पेन को दूसरों को बताना, है ना, दैट इज़ कॉल्ड लेमेंटिंग, जिसमें आप रो रहे हो, दुख है आपको बहुत। लेसीवियस, तो सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आना, है ना, तभी हम लेसीवियस लेते हैं। तो स्टेफी जो कि है मोस्टली यहाँ पे सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर भी रहता है एंड लेसीवियसनेस भी इसीलिए होती है इसमें। देन नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड लॉफिंग इनवॉलेंट्री। तो लॉफिंग इनवॉलेंट्री, ठीक है, तो हंसता, इसको बहुत हंसी आता है। हंसता क्यों है? ये एम्बेरस फील करता है, अपनी बातों को दबाने के लिए हंसता है, ठीक है। माइंड लॉफिंग वीपिंग ऑल ओकेजन वीपिंग आर लॉफिंग ऑन, तो ना हर छोटी बातों पे ये हंसेगा, क्यों? अपने रोने को छुपाने के लिए, और रोएगा हंसते हंसते। तो ये है स्टेफी जो अपने आंसू को पीता है और फिर दिखाता भी है और फिर वापस से पीने की कोशिश करता है, किसी को इसके बारे में भनक ना लगे। देन लेजीनेस होता है इसमें ल्यूडनेस होता है, लायर होता है। जब ये सिफिलिटिक में जाता है ना तो ये झूठ बोलता है, क्यों? क्योंकि सोशल पोजीशन के लिए इसको कंसर्न होता है, इसको नहीं चाहिए कि कोई भी सोशली इसको बुरा समझे, तो इस वजह से ये झूठ बोलता है। देन माइंड लिबर्टिनिज़म। लिबर्टिनिज़म का क्या मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहते हो, फ्रीडम रहना चाहते हो, मॉरल रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके आपको बंध के नहीं रहना, दैट इज़ अ कॉल्ड लिबर्टिनिज़म, जिसमें आपको फ्रीडम चाहिए है, आपको घूमना है, फिरना है, ट्रैवल करना है, एवरीथिंग। यू डिडंट वांट टू बी इन प्रिजन, तो ये है लिबर्टिनिज़म। नेक्स्ट रूब्रिक है लिटिजियस। लिटिजियस का मतलब होता है वन ओवरली इंक्लाइन टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ लॉसूट। तो ये यहाँ पर ना डिस्प्यूट वगैरह से ये बचने की कोशिश करते हैं। लूथिंग लाइफ, तो लूथिंग लाइफ अगेंस्ट सिफिलिटिक रूब्रिक है, राइट। लूथिंग अ फीलिंग ऑफ एवर्जन टू एवरीथिंग, डिस्गस्ट फीलिंग होता है, इंटेंस एवर्जन टू। देन लूथिंग वर्क, एक सिचुएशन में ना जब ये आगे बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सप्रेशन होता है, देन वो लूथिंग वर्क में जाता है, ठीक है। वो अपना काम को नहीं कर पाता है, छोड़ देता है, उसको उस काम से मतलब नहीं रहता है, वो जिस चीज़ के लिए पैशनेट था, सोशल पोजीशन कंसर्न था, है ना, वो सब उसका साइड हो जाता है इन द सिफिलिटिक स्टेज। देन माइंड लुकिंग बैकवर्ड्स फॉलोज एज इफ, वो ना अपने आप को बहुत पीछे समझने लगता है, आगे बढ़ने का जो उसका चाहत होता है ना वो साइड हो जाता है। माइंड लोक्वेसिटी, लोक्वेसिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर टॉकिंग स्किल है ना, आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, यू आर वेरी टॉकेटिव, तो वहाँ पर हम लोक्वेशियस रूब्रिक लेते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जैसे लेकिसिस है, वहीं पे स्टेफी भी आता है इसके अंदर, बट स्टेफी का क्या है ना कि सप्रेस्ड इमोशंस भी होते हैं, तो ये क्या है ना अपने आप को बताएगा नहीं, सो समटाइम ही सेज लाई। सो थैंक यू, आई होप कुछ रूब्रिक्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड डे।